बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 3। उसका क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10, 100 एंड 1000। इसमें जो है वो बहुत आसानी है। जब भी आपके पास कोई ऐसा नंबर हो जिसको आपने 10, 100 यानी 1 और आगे ज़ीरोज़ हों उसके साथ मल्टीप्लाई करना हो, तो आपने सिंपली क्या करना है कि जिस नंबर को आपने मल्टीप्लाई करना है उसके आगे आपने उतने ज़ीरो पुट कर देने। अगर आप साइड पे बच्चों को समझाने के लिए मल्टीप्लाई करके भी दिखा देंगे तो आप चेक करेंगे कि उसका आंसर वही आएगा। तो आप डायरेक्टली बच्चों को बता सकते हैं कि जब भी आपने किसी नंबर को 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 इस तरह से आपने मल्टीप्लाई करना होगा, 1 और साथ में ज़ीरोज़ हों, बाकी कोई नंबर नहीं। तो फिर आप क्या करेंगे, सिंपली जिस नंबर को मल्टीप्लाई करना है वो नंबर आप राइट करेंगे और जितने आगे ज़ीरोज़ लगे हुए हैं, 10 है तो 1 ज़ीरो लगा देंगे, 100 है तो 2 ज़ीरोज़ लगा देंगे, 1000 है तो 3 ज़ीरोज़ लगा देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल ए पार्ट है 381। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, 381 मल्टीप्लाई बाय 10। यहाँ पर चेक करें, एक ज़ीरो है तो हम क्या करेंगे, जस्ट अपने इस नंबर के साथ एक ज़ीरो ऐड कर देंगे, 381 ज़ीरो। ये सबसे आसान वे है। जब भी आपके पास 10, 100 या 1000 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना हो तो आपने सिंपली अपनी वैल्यू के साथ उतने ज़ीरोज़ ऐड कर देने। अगर आप साइड पे बच्चों को मल्टीप्लाई करके भी दिखा देंगे ना 381 मल्टीप्लाई बाय 10, तो आपको पता चलेगा कि मैं फिर भी यहाँ पर कर देती हूँ 381 मल्टीप्लाई बाय 10, 0 0 0 183। आंसर चेक करें, 0183। तो आप चेक करेंगे कि दोनों आंसर सेम है। यहाँ से आप अपने बच्चों को बता सकते हैं कि ये आपके पास डायरेक्ट और इजी वे है। इसलिए जब भी 10, 100, 1000 इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होगी तो हम सिंपली आगे ज़ीरोज़ ऐड कर देंगे। इसी तरह से अगर इसका बी पार्ट देखें, 381 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आप सिंपली क्या करेंगे, 381 और ये कितने ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़ हम इसके बाद ऐड कर देंगे। ये हमारा आंसर है। इसी तरह से सी पार्ट है आपके पास 381 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 381, 3 ज़ीरोज़ हैं, 0 0 0, ये आपका आंसर है। आपने बाकी सारे क्वेश्चंस भी इसी तरह से कर लेने हैं, सिंपली आपने ज़ीरोज़ ऐड कर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपको डिवीजन कह रहे हैं। तो ये दोनों आपको पता ही होगा कि मल्टीप्लाई और जो डिवीजन है ये आपस में जो है वो कॉन्ट्रेरी चलते हैं, ये दोनों एक दूसरे के उल्ट हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब हमने मल्टीप्लाई किया था तो हमने ज़ीरो ऐड किए थे राइट साइड पे, लेकिन जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवीजन का जो प्रोसेस है वो मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस का उल्ट है। तो वहाँ पर हमने ज़ीरोज़ ऐड किए हैं, तो डिवीजन में हम क्या करेंगे, ज़ीरोज़ निकाल देंगे वहाँ से, तो आपका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसका हम बी पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, 7800। उन्होंने यही ऊपर कहा हुआ है कि आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है 10, 100 एंड 1000 के साथ। तो जब हम करेंगे 7800 डिवाइडेड बाय 10, तो जब हमने मल्टीप्लिकेशन की थी तो हमने राइट साइड पे ज़ीरो ऐड किया था। जब हम डिवाइड करेंगे तो हम राइट साइड से एक ज़ीरो स्किप कर देंगे, माइनस कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7800। आप बच्चों को इस तरह से समझा भी सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हम 7830 डिवाइडेड बाय 10 लिखते हैं तो आप उनको ये समझा सकते हैं कि डिवीजन का मतलब, अगर हम डिवीजन को उल्ट कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 10 जो है वो बाय के नीचे आ जाएगा, 78000 मल्टीप्लाई बाय 1/10। ये हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है कि अगर 10 होगा डिवीजन के साथ, अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 1/10 हो जाएगा। एक ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएगी और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह जब हम इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके पास 2 ज़ीरो स्किप होंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 780। इसी तरह से जब हम इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके ये तीनों ज़ीरोस कट हो जाएंगे इसकी वजह से, सॉरी डिवीजन, तो आपके पास आंसर जो है वो 78 आ जाएगा।
सो ये बहुत ईजी है। इसी तरह से आप ये सारे पार्ट्स कर लेंगे। उसके बाद आपके पास है मल्टीप्लिकेशन। हम पिछली क्लासेस में भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ के आ चुके हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3, उसका ई पार्ट मैं कर देती हूँ। आपके पास है 45201, 45201। आप ज़रा बच्चों को ये कह दिया करें, अगर टीचर्स देख रहे हैं या स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन के जब भी आप क्वेश्चंस करें तो आप थोड़ी सी स्पेस बढ़ा दिया करें ताकि वो एक खिचड़ी सी ना पके। 561। तो मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं कि आप क्या करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ ये नीचे वाला एक नंबर 1 वाला पकड़ते हैं और उसके ऊपर सबके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह सेकंड और इसी तरह से थर्ड। सो अगर हम 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 ज़ार 1, देन इसके साथ करेंगे 1 0 ज़ार 0, 1 2 ज़ार 2, 1 5 ज़ार 5 एंड 1 4 ज़ार 4। जब आपके पास इसकी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो जाती है तो हम क्या करते हैं कि 1s वाली स्पेस पे हम क्रॉस लगा देते हैं और फिर हम 10s वाला जो नंबर है उसकी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं सबके साथ। 6 एक बार 6, 6 0 बार 0, 6 2 बार 12, 12 का ये 2 इधर लग जाएगा और एक जो है वो यहाँ पर हासिल आ जाएगा। तो 6 5 बार 30 और 1 31, 31 का एक यहाँ पर लग जाएगा तो 3 जो है वो इधर आ जाएगा। इसी तरह से 6 4 बार 24, 25 26 27, 27 को हम इधर आगे लिख देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपने थर्ड वाला नंबर लेना है तो आपने 1s और 10s दोनों के नीचे क्रॉस लगा देना है। जैसे ही आपका नंबर आगे बढ़ता जाएगा आप नीचे उतने क्रॉसेस ऐड करते जाएंगे। 5 एक बार 5, 5 0 बार 0, 5 2 बार 10, 0 1 इधर आ जाएगा और उसके बाद 5 5 बार 25 और 1 26, 6 जो है वो यहाँ लग जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। 5 4 बार 20 21 22, 2 यहाँ और 2 यहाँ पर आगे। अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं, वो इसी तरह अंदर करके लिख देते हैं, नंबर को आगे नहीं बढ़ाते, तो फिर उसके बाद जो है ना एडिशन में आपको मसला बनता है। जब आपके पास ये तीनों मल्टीप्लिकेशंस कंप्लीट हो गई उसके बाद आपने क्या करना है कि इन सारे नंबर्स को जमा कर देना होता है। 1 6 + 0 6, 5 + 2 7, 5 + 2 7, 4 + 1 5, 7 + 6 13, 1 कैरी, 2 and 2 4 and 1 5 and this one is 2। ये है आपका मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन। तो इसी तरह से आपने बाकी सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स। आपने क्या करना है कि इन नंबर्स को डिवाइड करना है। डिवीजन का कॉन्सेप्ट भी हम 4 क्लास में जो है वो पढ़ के आ गए हैं। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन को डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास ए पार्ट है 13440, 13440 डिवाइडेड बाय 15। सो आपने क्या करना है कि जो आपका फर्स्ट वाला नंबर है, हमेशा डिवीजन में आपने क्या करना होता है कि जो आपका फर्स्ट वाला नंबर है उसको आप डिवीजन हाउस के अंदर रखते हैं और जो आपका सेकंड नंबर है उसको हम डिवाइज़र बोलते हैं, उसको आपने डिवीजन हाउस के बाहर रखना है। 13440 डिवाइडेड बाय 15। मल्टीप्लिकेशन जो है वो बच्चों को ज़रा जल्दी आ जाती है, डिवीजन में थोड़ा सा प्रॉब्लम वो करते हैं। सो आप स्टार्ट से ही अच्छा कॉन्सेप्ट बनाएं उनका, तो उनको कभी भी डिवीजन में कोई मसला नहीं होगा। आपने सबसे पहले कहना है कि आप अपना डिवाइज़र देखेंगे, डिवाइज़र देख के आप अंदर जो है वो एक एक नंबर से स्टार्ट करेंगे। यानी आप सबसे पहले देखेंगे कि जो आपका डिवाइज़र है क्या वो 1 पर डिवाइड होता है। वो 1 पर डिवाइड नहीं होता, बिकॉज अंदर वाला ये वाला जो नंबर है ये स्मॉल है और ये बिग है। अगर हम 15, क्योंकि आगे यहाँ पर हमने माइनस करना होता है, अगर हम 15 को यहाँ पर 15 1 जार भी 15 करते हैं तो 1 में से 15 माइनस नहीं हो सकेगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि उसके साथ अगला नंबर ऐड कर लेंगे। तो ये 1 और 3 क्या बन जाएगा, 13 बन जाएगा।
उसके बाद फिर हमने चेक करना है कि क्या 15 13 पर डिवाइड हो सकता है, ये नहीं हो सकता क्योंकि जो अंदर वाला नंबर है वो फिर भी स्मॉलर है और ये बिगर है। अगर हम 15 1s are 15 भी करते हैं तो 13 ऊपर आ जाएगा, 15 नीचे आएगा, तो 13 में से 15 माइनस नहीं हो सकता, इसलिए ये भी हमारे पास पॉसिबल नहीं है। सो आपने स्टार्ट से जो है वो यही कॉन्सेप्ट रखना है कि सबसे पहले अंदर आपने फ़ौरन से ये नहीं करना कि ये 15 है तो 134, ये चीज़ जो है वो टीचर को तो पता है लेकिन बच्चों को फौरी तौर पे नहीं पता चलता कि हम 134 पे ही क्यों कर रहे हैं, हम पहले वाले नंबर को ही क्यों नहीं ले रहे, या अगर हम 3 को ले रहे हैं तो हम 4 को क्यों नहीं ले रहे, हम सारों को इकट्ठा क्यों नहीं ले रहे। तो सबसे पहले उनको ये कॉन्सेप्ट देना है कि आपने स्टार्ट एक नंबर से ही करना है, लेकिन सिर्फ आपने चेक करना है कि जब तक आपका अंदर वाला नंबर बाहर वाले नंबर के बराबर या उससे बड़ा ना हो जाए आप डिवीजन स्टार्ट नहीं कर सकते। सो ये आपके पास 1 है, इससे स्मॉल है, अगला ऐड कर लिया 13 बन गया, अभी भी इससे स्मॉल है तो हमने अगला ऐड किया 134 बन गया। अब आपने क्या करना है कि 15 का टेबल काउंट करना है कि आपके पास 134 आ जाए या 134 से कम आए, क्योंकि ज़्यादा हम नहीं ले सकते बिकॉज वो बाद में माइनस नहीं होगा। तो बड़ी क्लासेस में तो है वो बच्चे कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं, लेकिन छोटी क्लासेस में बच्चों को आप यही सिखाएं कि वो बार बार डिफरेंट नंबर्स के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करके खुद से चेक करें। तो हम 15 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 8 5s are 40, 8 1s are 8 एंड 4 12, 120। ये चेक करें 120 आ गया, ये इससे अभी छोटा है। हम एक स्टेप और आगे चले जाएंगे। 9 5 पर 45, 4 हासिल, 9 1 बार 9, 10 11 12 13, 135। अब ये चेक करें, यहाँ से ही आइडिया हो गया था कि जब हम इसमें मज़ीद 15 ऐड करेंगे तो वो उससे बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपने बच्चों को ये नहीं कहना कि ये 8 के साथ हमने किया 120 आ गया सो ये लग गया, नहीं। उन्हें आपने ये कहना है कि आप फिर भी एहतियातन जो है वो एक नंबर जो है ना वो बड़ा लेके उसके साथ मल्टीप्लाई करके अपनी कंफर्मेशन कर लें कि क्या वाकई ये वो नंबर है कि जिस पे आपका जो है वो नंबर एक्चुअली आ गया है जो आपको रिक्वायर्ड है। तो जिसके साथ मल्टीप्लाई करने से आपके पास ये नंबर आया है वो नंबर यहाँ पर क्वोशंट में आ जाएगा, और ये जो नंबर है ये आपका इसके नीचे आ जाएगा 120। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने माइनस करना है। मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है वो एक दूसरे के उल्ट चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन में आपने देखा था कि जब हमने नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया था तो उसके बाद हमने एंड पे उनको ऐड किया था। यहाँ पर जब आप ये प्रोसेस करते हैं तो यहाँ पर आपने फिर इसको माइनस करना होता है। 4 में से 0 माइनस किया 4 ही रहा, 3 में से 2 माइनस किया 1, 1 में से 1 गया 0। फिर हमने क्या करना है कि हमने ऊपर जो हमारे पास अंदर है डिविडेंड, हमने वहाँ से एक नंबर जो है वो नीचे उतारना है। ये आपने बात याद रखनी है कि हमने हमेशा जब भी डिवीजन करनी है तो हमने एक एक करके नंबर नीचे उतारना है, हम इकट्ठे 2 या 3 नंबर नीचे नहीं उतार सकते, बशर्ते कि अगर आपका बाहर वाला जो डिवाइज़र है वो अंदर वाले डिवाइज़र से जो है वो बड़ा ना हो जाए। सो आपने क्या करना है, अब ये आपके पास 144 आ गया। अब दोबारा से आप 15 का टेबल जो है वो काउंट करते जाएंगे कि आपके पास 144 ये आ जाए। अब ये चेक करें ज़रा, हमने यहाँ पर ये इसीलिए रेज नहीं किया था कि 9 तक हमने किया 135 आया है, तो आप अगर 10 पे करते हैं तो आपके पास 150 आ जाता है। लेकिन फिर भी आपने ये नहीं कहना बच्चों को कि बस ये आ गया ये राइट कर दें, आप उनको 10 के साथ मल्टीप्लाई करवा के चेक करें। 0 0, 1 5s are 5, 1 1s are 1, 0 5 1, ये 150 आ गया, इससे बड़ा हो गया। सो आपने क्या करना है कि ये वाला जो है आपके पास यही करेक्ट है, तो आप 9 के साथ करेंगे 135 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो अब ये देखें 4 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, आप यहाँ से कैरी करें, यहाँ पर 3 बच जाएगा, यहाँ पर 14 में से 5 को माइनस करें 9 आ गया। 3 में से 3 को माइनस करेंगे 0, 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0, तो हमारे पास आखिरी नंबर बच गया, उसको हम उठा के नीचे ले आते हैं। 0 90 बन गया। अब आपने क्या करना है, 15 का टेबल दोबारा से काउंट करना है कि आपके पास 90 आ जाए या उससे स्मॉलर आए। तो ये चेक करें 8 तक तो हम कर चुके हैं, 120 ये तो बड़ा हो गया 90 से, हम इससे पीछे चलते हैं। 15 को हम 7 के साथ करके देख लेते हैं। 35 7 1 बार 7 8 9 10, 105, ये अभी भी इससे बड़ा है। हम 6 पे करके देख लेते हैं। 6 5 पर 30, 6 1 बार 6 7 8 9 90, ये देखें जी एग्जैक्टली हमारे पास जो है वो वही नंबर आ गया जो हमें चाहिए। तो ये जो है 6 ये यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो आपका आंसर आया है
ये यहाँ पर आ जाएगा, आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। सो ये आपका हेडवियन का क्वेश्चन, होप्स आपको समझ आई होगी। आपने बस ये कुछ स्टेप्स जो हैं वही अपने जहन में रखने हैं, उनको फॉलो करना है और आप जो है वो डिवीजन के ये सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे।